Hello students. Now we will discuss chapter 2 polynomials. The first question arises, what are polynomials? तो polynomials क्या होते हैं, क्या हमें पहचान होती है polynomials की? Polynomials में जो है in polynomial power और variable is whole number. जो polynomial है उसमें जो variable है, variable मतलब x, y, z, a, b, c, इसकी पावर क्या होती है? होल नंबर होती है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती. ठीक है, होल नंबर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती. और जो पॉलिनॉमियल की पावर है, जो पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है. क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं. ठीक है, कि आप क्या ध्यान रखना है, जो आपका पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होती है? होल नंबर होती है. और सेकंड चीज़, वो वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव होती है. और थर्ड चीज़, इन जो पॉलिनॉमियल है उसमें जो वेरिएबल है ना तो वो फ्रैक्शन में होता है और ना ही स्क्वायर रूट में होता है. वेरिएबल इज नेदर इन फ्रैक्शन नॉर इन स्क्वायर रूट. गॉट इट? देखो आपका ऐसे नहीं होगा, 1/x नहीं होगा, ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है. रूट x दिया हुआ है तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है. इसको मैं समझा सकती क्यों नहीं है. अब से 1/x है, अगर आप इसको होल नंबर ऊपर की तरफ होल नंबर बनाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1. और हमने अभी अभी किया है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती. सेकंड, मैंने रूट x लिया. रूट x को अगर मैं ओपन करूँ तो x की पावर क्या बनेगी? 1/2. और ये भी हमने अभी अभी किया है कि जो पॉलिनॉमियल है उसकी पावर किसमें होती है? होल. तो इसको एक और हमने टर्म ऐड कर दी कि जो पॉलिनॉमियल है उसमें जो वेरिएबल है दैट इज नाइदर इन फ्रैक्शन एंड नॉर इन स्क्वायर. गॉट इट बेटा? ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट? आपको ये पॉइंट नोट करने हैं और अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं. नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉलिनॉमियल. तो जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनॉमियल. जीरो पॉलिनॉमियल क्या है? जीरो, जिसमें जो हमारे पास सिर्फ जीरो होती है, सिर्फ जीरो ही है तो वो हमारा जीरो पॉलिनॉमियल. कांस्टेंट पॉलिनॉमियल न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ यही होगा इसमें, तो वो क्या है? हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. देन डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज जीरो. जो आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो. जैसे मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया 4, मैं इसको क्या लिखती हूँ? 4x रेज टू पावर 0. ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4x रेज टू पावर 0. तो जो मैंने 4x रेज टू पावर 0 लिखा तो 4 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1. तो मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 ही आ गया. तो हमारे पास यहाँ से हमारा क्या एक डेफिनेशन बनी कि जो आपकी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है. अब नेक्स्ट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड. जो आपका जीरो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड. उसकी डिग्री के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. जैसे 0 मल्टीप्लाई x की पावर 1, तब भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा. 0 मल्टीप्लाई x की पावर 0, तो ये बना 0 इंटू 1, 0 ही आ गई. यहाँ पे बना 0 इंटू x इक्वल टू 0. 0 इंटू एक्स की पावर 10. तो 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 ही आता है. तो इसलिए अगर हमारा जीरो पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड. उसकी डिग्री के बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते कि क्या डिग्री है. उसकी डिग्री कुछ भी होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर expression are polynomial in which one variable and which are not. State reason for your answer. आपको बताना है इसमें से कौन से polynomial जो हैं वो वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं. और अगर नहीं है तो हमें रीजंस देने हैं कि रीजंस क्या हैं. फर्स्ट, 4x² - 3x + 7. तो ये आपका क्या है? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x. आपका ये पॉलिनॉमियल है कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में. सेकेंड, पॉलिनॉमियल, यस, यहाँ पे भी यस लिखेंगे, यस
yes polynomial in one variable y। अब ये कैसे आपका वेरिएबल है, कैसे पॉलिनॉमियल है? हमें पॉलिनॉमियल में किया था सिर्फ वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर है। वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं है। स्क्वायर रूट में क्या है? कांस्टेंट है। क्या है आपका स्क्वायर रूट पे? कांस्टेंट। तो दैट इज वाई ये हमारा पॉलिनॉमियल है, एक ही वेरिएबल y है हमारा। नेक्स्ट, नो, बिकॉज वेरिएबल इज इन स्क्वायर रूट। अब ये हमारा पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है t किस चीज़ में आ गया? रूट में। तो अगर हमारा वेरिएबल रूट में आ गया तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट वाला भी नो, बिकॉज वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन। क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो किस चीज़ में है? फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो y की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब नेक्स्ट, ये हमारा पॉलिनॉमियल तो है लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे पॉलिनॉमियल, यस पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हैं? x, y एंड t। ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, जो मैंने आपको पॉलिनॉमियल की डेफिनेशंस लिखवाई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कहा है कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको x स्क्वायर कोफिशिएंट लिखना है। पहले तो आप ये जो x स्क्वायर वाली स्टेटमेंट है उनको सर्कल कर दीजिए, इसमें है। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली स्टेटमेंट ये है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। यहाँ पर ये -1, यहाँ पर π/2 और यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास है नहीं है तो 0। क्या हुआ आपका? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, गिव एन एग्जाम्पल, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. Give 1 example of binomial। हमें बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है ऑफ डिग्री 35 जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 35। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारी 2 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स। तो हम बाइनोमियल का दे सकते हैं एग्जाम्पल 4x रेज़ टू पावर 35 प्लस x, या कुछ भी कह सकते हो आप, बस आपको x की पावर 35 दिखानी है मैक्सिमम। और आगे आप चाहे 2 लिख दो, 4 लिख दो, x³ लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए, बस सिर्फ x की पावर 35 और 2 टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद मोनोमियल, मोनोमियल में हमें डिग्री क्या शो करनी है? 100। यानी कि वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। y रेज़ टू पावर 100। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? 7p रेज़ टू पावर 100, 11x रेज़ टू पावर 100, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको इसमें एक ही टर्म दिखानी है और उसमें वेरिएबल की डिग्री क्या दिखानी है? 100 दिखानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। हमें इन पॉलिनॉमियल्स की क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है। अब डिग्री देखो, अगर हम देखते हैं डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी डिग्री 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन जब वो हमसे डिग्री पूछता है तो हम ग्रेटेस्ट वाली डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है? 3। तो ये हमारा 3। नेक्स्ट में डिग्री 2, नेक्स्ट में डिग्री 1,
और नेक्स्ट में हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है आपकी? 0। ये आपका क्या हो गया है? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें जो ये दिए हुए हैं इसको हमें क्लासीफाई करना है कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है? आपका लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या होती है? 1। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में वेरिएबल की डिग्री 3 होती है। अब डिग्री मैंने अभी अभी आपको बताया, हाईएस्ट वाले को हम देख के करते हैं। मान लो इसी को लेते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या थी? 3। तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल बना? क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। तो ये मेरा बना क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1। तो ये मेरा बना लीनियर। और ये मेरा कौन सा वाला बना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर तो किसी भी इसमें ना लीनियर में आएगा, ना क्वाड्रेटिक में और ना ही क्यूबिक। अब इसमें हमारी डिग्री क्या है? 2। तो ये मेरा बना क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वाले में 3 है तो ये क्यूबिक। नेक्स्ट वाले में 2 है तो क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे क्या बनेगी? 1 बनेगी, लीनियर। यहाँ भी 1 बनेगी, लीनियर। यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 तो क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर डिग्री क्या है? 3। तो ये मेरा क्या बना? क्यूबिक। अगर ये हमसे पूछता है हमारा मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल, तो फर्स्ट वाला हमारा बनता बाइनोमियल। एक और बाइनोमियल, 2 टर्म्स है। नेक्स्ट ये भी क्या बनता? बाइनोमियल। नेक्स्ट क्या बनता मेरा? ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। नेक्स्ट बाइनोमियल। नेक्स्ट मोनोमियल। नेक्स्ट भी मोनोमियल। और देन ये भी आपका मोनोमियल। अगर वो आपसे लीनियर क्वाड्रेटिक पूछता है तो आपको अकॉर्डिंग टू क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू डिग्री बताना है। अगर आपसे वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल पूछता है तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 1 टर्म आपका मोनोमियल। आपकी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई है और एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी बहुत इजी है। आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स की, या हम कह सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू हमको पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। हम इसको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।